भगवान ने कलयुग में कितनी सरल व्यवस्था करी कि राम नाम जपो, और ऐसा है राम का नाम जिसको सूतक सुबह कुछ भी नहीं लगे। ध्यान देना कैसी व्यवस्था करी है, क्योंकि ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जो है ये अपने बस की बात नहीं है। अगर आप पूजा पाठ करने जाओगे, ज्ञानी बनने जाओगे, तो इसमें नियम संयम चलता है। आप अगर सोच लो कि मैं भागवत कथा को घर पे लाऊं, तो भागवत ग्रंथ उसी के घर में रहता है जिस घर में पवित्रता हो, शुद्धता हो। तो 12 महीना में छोटी सी गलती तो घर में हो ही जाती है, तो उससे क्या होगा, उससे और पाप हो जाएगा। फिर पूजन पाठ करने का भी नियम है। घर में कभी सूतक हो जाए तो फिर भगवान को पर्दा करना पड़ता है। क्यों? जब तक सूतक है, जब तक भगवान के मंदिर में नहीं जाना, भगवान के कमरे में नहीं जाना, भगवान की पूजा नहीं करना। तो नियम है ना पूजा पाठ में। तो भगवान ने कैसी कृपा करी कलयुग के लोगों पे कि कलयुग में ज्यादा कोई पवित्रता नहीं रखेगा, शुद्धता नहीं रखेगा, नियम संयम नहीं रखेगा। इसलिए बिल्कुल सरल उपाय बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा। चाहे तो किसी भी हालत में है, रात में 2 बजे तेरी नींद खुले तो राम नाम जपना चालू कर दे। कोई नियम संयम नहीं भगवान के नाम का। भगवान के नाम को कभी कोई सूतक नहीं लगता। आपने देखा होगा लोग मुर्दा उठा के ले जाए शमशान घाट, वहां भी बोले राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। क्या सूतक लगे राम जी को? लगे कि नहीं लगे? नहीं लगे। क्यों सूतक लगे राम जी को? इतना सरल उपाय बताया, कलयुग केवल नाम आधारा। आप तो नाम जाप करो किसी भी हालत में हो, राम नाम जाप। यहाँ तो यहाँ तक बताया है कि जो व्यक्ति भले नशा करा हुआ होने वाले वो शराब पीवे, वो भी राम नाम जप लेगा तो भी वो राम उसको नुकसान नहीं देगा, लाभ देगा। काफी देखे होंगे ना, कोई शराब में दूध रहता है लेकिन फिर भी कहीं बोले राम राम जय राम जी की। बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो शराब में भी रहते हैं, नशा चढ़ा हुआ रहता है लेकिन फिर भी राम राम बोल देते हैं। तो क्या राम राम नुकसान करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि भगवान का नाम जो है वो पवित्र है। भगवान का नाम पवित्र है, वो कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता। भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभु आप अगर देना चाहो तो सिर्फ सद्बुद्धि देना, कि मैं आपका नाम कभी भी भूलूं ना। यहाँ सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं कि राजा परीक्षित को श्राप मिला। राजा परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचे। अब ध्यान देना एक एक शब्दों पर। जब राजा परीक्षित को श्राप मिला कि 7वें दिन नाग डसेगा, तो राजा परीक्षित घबराए। अगर आपसे यूं कह दे कोई संत महात्मा कि 2 घंटे में आप मर जाओगे, फिर आपको गाड़ी बंगला अच्छा लगे कि 2 घंटे में आप मर जाओगे? फिर आप बोले चाहे कितना भी बड़ा सेट हो फिर भी आपको मन नहीं लगे घर में। क्यों? दादा 2 घंटा है, बस 2 घंटा में सब छोड़ना है। एक गाड़ी बंगला बाड़ा सबके सब यही रह जाएंगे। 2 घंटे तो बचे, घबरा जाओगे आप पूरी तरह। लेकिन यहाँ राजा परीक्षित को कहा कि आपको श्राप मिला है कि 7वें दिन नाग डसेगा, तो राजा परीक्षित घबराए नहीं। राजा परीक्षित ने कहा वाह मेरे प्रभु आप कितने दयालु हो, यहाँ तो एक पल का भरोसा नहीं है, लेकिन आपने तो 7 दिन पहले ही जगा दिया मुझे। ऐसे थे राजा परीक्षित। अब श्राप क्या मिला है कि 7वें दिन नाग डसेगा। ध्यान देना है भागवत कथा कितने दिन की है? 7 दिनों की। और सप्ताह के वार कितने हैं? 7 वार है। अगर आप सब यूं सोच लो, अपन सब ये सोच ले कि इन 7 वार में अपन बिल्कुल भी नहीं मरांगे और 8वां वार में मरांगे।
अगर आप यूं कह दो कि मैं तो रविवार को भी नहीं मरूंगा, सोमवार को भी नहीं मरूंगा, मंगलवार को भी नहीं मरूंगा, बुधवार को भी नहीं मरूंगा, गुरुवार को भी नहीं मरूंगा, शुक्रवार को भी नहीं मरूंगा, शनिवार को भी नहीं मरूंगा, यानी कि 7 वार में नहीं मरूंगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? व्यक्ति चाहे 100 साल का हो गया, चाहे बुढ़ापा आ गया, सफेदी आ गई, लेकिन है इसे 7 दिन के चक्कर में। इसी 7 वार में से एक वार के दिन आपका जन्म हुआ था और इन्हीं 7 वार में से एक वार के दिन काल आपके ऊपर वार कर दे। यहाँ काफी माताएं बहनें कहती है गुरुजी मैं मंगलवार करूँ तुम्हारे लाभदायक है, कि बुधवार करूँ के लाभदायक है, कि गुरुवार करूँ तो लाभदायक है। अरे भाई तो कहीं भी कर, लेकिन फटाफट कर क्यों? इनको नाम ही वार है। नाम क्या है? वार। ये तो अपन गलत फहमी में जी रहे हैं कि अपने बड़ा वीरा नहीं, बड़ा नहीं वीरा, छोटा वीरा। यहाँ सत्संग कह रहा है कि जिस दिन से हम पैदा हुए उसी दिन से हमारी उम्र घटना चालू हो गई है। हम छोटे हो रहे हैं, हम बड़े नहीं हो रहे हैं। जिस दिन से हम पैदा हुए, बालक का जन्म कब हुआ? मंगलवार। क्या आया? वार। उसी दिन माया ने वार करना चालू कर दिया। जैसे आपको कथा कैसे समझ में आवे कि 60 साल की उम्र है और 58 साल के आप हो गए हो, तो आप विचार करो आप बड़े हो रहे कि छोटे हो रहे, घट रहे कि बढ़ रहे? या काफी लोग कहते नहीं बस थोड़ा धन और घटी रहा है करला पुरो, थोड़ा धन और घटी रहा है करला पुरो, तो अपन तो घट रहे हैं नहीं। लेकिन यहाँ सत्संग कहता है कि उम्र घटे तो घटे पर पुण्य मत घटने देना। उम्र घटे तो घटे लेकिन पुण्य मत घटने देना। क्यों? क्योंकि पुण्य अगर घट गया तो फिर से लग 84 योनि में जाना पड़ेगा। और भगवान से प्रार्थना ये करना कि हे प्रभु चाहे उम्र घटे तो घट जाए लेकिन मेरा पुण्य बढ़ता रहे, ऐसी व्यवस्था कर दे। जीवन में पुण्य बढ़ाते रहो। यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति धनवान होता है, जो धनवान होता है, पैसे वाला होता है, तो समझ लेना कि उसके पास 2 अवसर है पुण्य बढ़ाने के। अगर जो धनवान है, भगवान की कृपा से आपको धन मिला है, आप धनवान हो, तो आपके अंदर 2 अवसर भगवान ने दिए हैं। 2 अवसर। कौन से अवसर? पहला अवसर तो ये कि अगर आपके पास धन है तो जीते जी दान करो, पुण्य करो। और ऐसा मत सोचना कि दान करने से आपका धन घट गया। या काफी लोग कहते हैं कि हमने इतना दान कर दिया, हमने भागवत में इतना दे दिया, हमने यूं इतना दे दिया और हर साल इतना देते हैं। तो देते हो तो क्या कोई बड़ा काम कर दिया? क्या देते हो तो? और बड़ा घमंड से बोले हमने इतना दिया साहब, हमने इतना दिया साहब। और भगवान कहता है तू अकड़ मत रहे, मैं तेरा एक कण भी नहीं रखूंगा, ब्याज जोड़ के दूंगा साहब। क्या क्या मैं भिखारी हूँ क्या? जो इतना दिया भगवान क्या इतना दिया, वो तो सबको देने वाला है। भगवान क्या कहता है कि तू अकड़ मत, एक कण भी नहीं रखूंगा मैं। आप चाहे करोड़पति हो, आपका बालक अस्पताल में आखिरी सांस ले रहा है, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि बालक सुरक्षित घर आया, तो आप क्या कहते हो कि कहीं न कहीं धर्म को कण आड़ो आइयो। यूं नहीं की तो कि आपका करोड़ों रुपया काम आया, नहीं, धर्म को कण आड़ा आइयो है तो छोरो सुरक्षित घरे आयो है। तो भगवान कहता है ना कि मैं तो एक कण भी नहीं रख रहा हूँ, वो कण भी वापस लौटा देता हूँ। यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि इस पृथ्वी पर वो व्यक्ति महामूर्ख होता है जो दान देते समय यूं कहता है मैंने इतना दे दिया, मैंने इतना दे दिया। अरे दान देते समय उसको ये सोचना चाहिए कि मैं सावरिया सेठ के बैंक में जमा कर रहा हूँ। कभी भी ये भाव नहीं लाना कि मैंने इतना दे दिया, इतना दे दिया, गांव में सबसे ज्यादा मैंने ही दान किया है। नहीं। अगर आप ऐसा दान करोगे तो ये दान किसी काम का नहीं। यहाँ बताया है कि अगर अंदर द्वेष भाव रख के आप दान भी करोगे तो दान भी पाप की मात्रा में आ जाएगा। क्या दान किया आपने? पाप दान किया।
या नरसिंह जी मेहता ने 56 करोड़ दान किया है। आप तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा दान करो और वितरे जाओ ना, घमंड में घूमा, हमने यूं किया ना वो किया। लेकिन यहाँ नरसिंह जी ने कब, आज से 150 साल 200 साल पहले जो चारन्ना में 50 बीघा जमीन नहीं जाती थी, कौन सा जमाना, चवन्नी में 50 बीघा जमीन आ जाते थे, उस जमाने की बात है। उस जमाने में 56 करोड़ की जायदाद दान कर दी नरसिंह जी मेहता ने। और जब लोगों ने कहा कि उन्हें सब लुटा दिया, तो नरसिंह जी ने कहा मैंने लुटाया नहीं है, मैंने सांवरिया के बैंक में जमा किया है। किसी नरसिंह जी खुद कह रहे हैं कि मैंने ना तो दान किया है और ना मैंने लुटाया है, मैंने तो सांवरिया के बैंक में जमा किया है। और एक दिन सांवरिया सेठ ब्याज जोड़ के वापिस लौटा देख। और लौटाए कि नहीं लौटाया, कैसा मायरा आया, लौटा। तो आप सबसे हमारा निवेदन यही है कि आप दान तो करो, लेकिन इस भाव से दान मत करना कि मैंने इतना दिया, सबसे ज्यादा दिया, और बार बार सबको कहते हो इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। तो यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं कि दिखे वो यहीं रह जाए, न गुपत वहां पे जाए। अब चाहे वो पाप हुआ या पुण्य, दिखे वो यही रह जाए। तूने जो बार बार बता रहा है इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, ये सब तो यही रह जाएगा। और जो तूने बेईमानी की है, लोगों को दुख दिया है, वो सब तेरे साथ जाएगा। कोई कहता है कि मैं बेईमान हूँ 1 नंबर का? कोई कहता है क्या कि मैं 1 नंबर का बेईमान हूँ, कि घर तोड़ाने का काम करता हूँ, कि चुगली करने का काम करता हूँ? यहाँ बताया है कि अगर आप अपना पाप नहीं बता रहे हो तो अपना पुण्य भी मत बताओ। या अगले साल भी कथा होगी नहीं तो लोग कहेंगे अगले साल कथा हुई थी नहीं, ये गुरुजी आया था नहीं, तो एक शक्कर की कट्टी अपना दे दी भंडारा। हाँ, यानी कि पुण्य तो आपने बिखेर दिया। लेकिन यूं नहीं कहेगा कि एक जोड़ी चप्पल भी वहां धोखी की थी, भारत में बढ़िया था, बढ़िया था। बोले कोई कि चप्पल भी धोखी की थी? हाँ, पुण्य को बिखेर दिया और पाप को लपेट लिया। और कथा यही तो कह रही है कि अगर आप अपना पाप नहीं बता रहे हो तो पुण्य भी मत बताओ। बंदे मुट्ठे लाख की, यहाँ लोगों को नाम मोटा करने में बड़ा मजा आवे। देखो ध्यान देना, ये कोई हम बनावटी कथा नहीं कर रहे, जो सत्संग में है वही आपसे कह रहे हैं कि यहाँ लोगों को नाम मोटा करने में बड़ा मजा है। माइक में बोलो साहब, फलाना ने इतना दिया, फलाना ने इतना दिया। और ध्यान देना, अगर यहाँ दुनिया की नजर में नाम मोटा करने जाओगे नहीं तो ठाकुर की नजर में नाम छोटा हो जाएगा। किसकी नजर में? यहाँ दुनिया की नजर में नाम मोटा हो जाएगा। अरे वाह, इतना पैसा देता, गजब यार। हर कथा में ये तो बिल्कुल सबसे ज्यादा दे, लेकिन ये सबसे ज्यादा काम नहीं आवेगा। जिसने 1 रुपया आरती की थाली में गुप्त दान कर दिया, वो 1 रुपया ही काम आवेगा, वो करोड़ रुपया काम नहीं आवेगा। क्योंकि यहाँ बंदी बुढ़ी लाख की और खोलो तो या दान करने का भी नियम बताया है कि दान भी करना हो तो गुप्त करो। यहाँ नाम मोटा करने नहीं आए, लग 84 उन्हीं से भटकते भटकते नाम मोटा थोड़ी करना है। नाम मोटा करना भी है तो उसकी नजर में, किसकी नजर में? उसकी नजर में। या मीराबाई के ऊपर कलंक लगे। दुनिया में मीराबाई का नाम छोटा हो गया, लेकिन मीराबाई कहती थी, हे भगवान, चाहे संसार के लोगों की नजर में मेरा नाम छोटा हो जाए, लेकिन तेरी नजर में मेरा नाम मोटा होना चाहिए। तो आज भी मीराबाई की जय जयकार हो रही है। क्यों? क्योंकि गुप्त काम है। समझदार लोग को सिर्फ इशारा काफी है कि दिखे वो यही रह जाएगा, न गुपत वहां पे जाए। इतने में सब समझ जाओ कि दिखे वो यही रह जाए, जो अपन दिखा रहे हैं वो सब यही रहेगा। जो दिखा रहे हो यही रहेगा कि राम मंदिर में इतना दिया, वो यही रहेगा। हर जगह कथा में हम यह संदेश पहुंचाते हैं कि आप जितना भी दान करो, गुप्त दान करो। बंदी मुट्ठी लाल की, क्योंकि गुप्त दान करने में आपका नाम का मोटा हो जाएगा परमात्मा की नजर में।
और ये गुप्त दान फिर अचानक मिलता है। कभी कभी आप देखते होंगे नहीं कि अना का बाप दादा करे कहीं नहीं तो ने आज छोरा देखो तो बिल्कुल आए धूम मचाई रहा है। क्यों? क्योंकि उनके बाप दादा ने गुप्त दान किया था ऐसा, और ऐसा दान किया था कि आज ब्याज जोड़ के आया, सब के सब माला माल होके घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गुप्त दान काम आ रहा है। लेकिन फिर भी हमें मालूम है कि ये सत्संग में बैठे तो हो आप, लेकिन ये पंडित यहाँ कथा भी कर रहे नहीं तो सबने ऐसो लगे आवे जैसे वहाँ 8 में जाओ ना बकरो चिल्लाए कि नहीं चिल्लाए जोर जोर से। 8 में जाओ नहीं जो बकरो जोर जोर से चिल्लाए नहीं तो सब देखे उन्हें बकरा की तरफ। तो ध्यान दीजिए, आप बकरो मत समझिए जो हमारे